आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। कितने लॉजिक गेट्स हैं? 6 या 7 लॉजिक गेट्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट एक्चुअल में होता क्या है? लॉजिक गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस आउटपुट स्टैंडर्ड सिग्नल। लॉजिक गेट जो एक या तो एक से ज़्यादा जो इनपुट सिग्नल पर वर्क करके कोई एक स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल निकालता है, उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो उसमें उनकी ट्रुथ टेबल भी हम बनाएंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है, उसकी डिफिनेशन पूछी जाती है। एक्चुअल में दिस इज मेनली फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड में ये सब बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज लॉजिक गेट, फिर व्हाट इज ट्रुथ टेबल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो लॉजिक गेट हमने पढ़ा, अब ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज दैट इनपुट वैल्यू यूज्ड एंड आउटपुट ऑब्टेन्ड थ्रू द लॉजिकल प्रोसेस। जो ट्रुथ टेबल होता है वो शो करता है कि इनपुट वैल्यू यूज हुई है और आउटपुट ऑब्टेन हुआ है किसी भी लॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, तो इसमें हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे जिनका नाम है एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो एंड गेट से स्टार्ट करते हैं। एंड गेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंड ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर होता है उसके प्रिंसिपल पर एंड वर्क करता है, एंड गेट वर्क करता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द इनपुट। जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है ये परफॉर्म करता है। द डी सिंबल रिप्रेजेंट एंड गेट। जो डी सिंबल है, सिंपल याद कर लीजिए, एंड में डी, एंड डी से एंड होता है तो डी, ठीक है। डी सिंबल रिप्रेजेंट करता है एंड, और सिंबल ऑफ एंड आप देख सकते हैं कि डी बना हो और इसमें दो इनपुट हमने डाले हैं ए एंड बी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन ये परफॉर्म करता है। उसकी ट्रुथ टेबल मैंने बना के रखी है, ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 0 1 1, बी 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 ऑलवेज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। तो ए पॉइंट बी में जो मतलब मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट आएगा 0 0, 3 बार 0 1 बार 1। फिर और गेट रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल एडिशन बिटवीन द इनपुट। जैसे कि सिंपली आप सोच रहे होंगे एंड तो प्लस होता है, तो इसमें मैं एक बात बता दे रही हूँ। जैसे कि एंड गेट होता है तो दोनों को लेके चलता है, और गेट होता है, और सिंपल हम कह सकते हैं ए और बी मतलब एक, मतलब दो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो वैसे और गेट है तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया 0 एंड 0 तो 0 आया, तो 1 प्लस 0 है तो 1 आया, 1 प्लस 1 है तो 1 आया। तो और गेट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल एडिशन बिटवीन द इनपुट, और इसका सिंबल ऐसे है, देख लीजिए। सिंबल रिप्रेजेंट और गेट प्लस साइन और ऑपरेशन करता है, और इसका सिंबल है ये, मतलब वो तो एंड डी की शेप में था, और का याद करना पड़ेगा, ऐसे सिंबल बनता है। और इसकी ट्रुथ टेबल है, ए में 0 0 1 1, वही बी में 0 1 0 1 लिया, तो ए प्लस बी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर नॉट गेट पढ़ेंगे। नॉट गेट में हमेशा एक ही सिंगल इनपुट डालते हैं, और नॉट जो होता है इन्वर्टर ऑपरेटर होता है, इन्वर्टर गेट होता है, जो जैसे हम जो चीज़ डालते हैं उसको उसका निगेटिव मतलब हमें निकालता है। नॉट गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट generate an output signal which is reverse of input signal. It work on the principle of not operator as it represents the logical negation, also known as inverter, because it invert the value. इसका सिंबल याद कर लीजिए। एंड मतलब 3 ही मेनली गेट है जिनमें हमें पढ़ना है, और उनके डिफरेंट सिंबल्स पढ़ेंगे। तो एंड नॉट गेट का जैसे कि 1 इनपुट डाला तो इसका 1 इन्वर्ट होके वैल्यू आई, इसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट गेट। तो यहाँ की ट्रुथ टेबल है 0 1, तो इसका इन्वर्ट करके वैल्यू 1 आ गई और इसका 0 आ गई। ठीक है,
उसके बाद हम अब देखेंगे दूसरे और 3 ये मेन इम्पोर्टेंट है, एंड और नॉट गेट। इनसे हेल्प से हमारे सारे गेट्स बन जाएंगे। फिर ये है नैंड गेट। नैंड गेट सिंपल, जैसे हमने एंड गेट पढ़ा उसके आगे जो नैंड गेट है, क्या नैंड गेट जो है वो 2 गेट्स को मिलाकर बना है। एक है एंड और प्लस नॉट। कहे तो जो नैंड लिखा जाता है, नैंड कैसे लिखते भाई, NAND लिखते हैं। तो ये सिंपली एंड हो गया, इसका एन नॉट हो गया। तो ये 2 ऑपरेटर्स को मिलके बना है। एक है क्या, एक है नॉट, एक है एंड। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। मतलब कि हमने बताया कि नॉट गेट करता क्या है, जो इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, वैसे मतलब कॉम्प्लीमेंट उस वैल्यू को कर देता है। ये कॉम्प्लीमेंट है एंड गेट का। अगर हम 3 गेट पढ़ लेंगे तो ये और जो गेट्स बचे बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सिंबल जैसे डी बनाते हैं उसके आगे नॉट गेट लगा दो, उसके आगे नॉट गेट लगा देंगे, हमारा नैंड गेट बन जाएगा। एंड के गेट के आगे नॉट गेट लगा के हमारा जो है नैंड गेट बन जाएगा। और हाँ, अगर हम थोड़ा छोटे शब्द में लिखना चाहें तो हम जो है नॉट गेट को ये सिंपल सा सर्कल बना के भी रिप्रेजेंट कर देते, तो ये भी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रुथ टेबल देखते हैं। A+B, वही सारे वेरिएबल लिखे हमने, नंबर्स लिए और A पॉइंट B परफॉर्म किया, फिर उसको इन्वर्ट कर दिया उस वैल्यू को, मतलब हमने नॉट गेट लगा दिया। तो 0 0 0 1 आया था, तो A पॉइंट B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो 1 1 बार लगा हुआ है तो 1 1 0 आ गया। फिर नॉट गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। सेम प्रोसेस, जैसे वो एंड का कॉम्प्लीमेंट था वैसे ही ये और का कॉम्प्लीमेंट है। और इसका सिंबल सेम यहाँ भी देखिए, हमने क्या किया है, यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया। ये छोटे शब्द में करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। यहाँ पे देखो नॉट लिखा है, एन का मतलब नॉट, और तो सिंपली है ही, ठीक है। और उसका लॉजिक, उसकी ट्रुथ टेबल ये बनी हुई है। A और B की वैल्यू ली गई, उसके बाद A+B परफॉर्म किया गया और उसके बाद A+B का कॉम्प्लीमेंट बार लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट हो गई वैल्यू। ये हो गए हमारे नॉर गेट। नॉर गेट के बाद हम पढ़ेंगे अब एक्सॉर गेट। एक्सॉर को इंक्लूसिव और गेट भी बोला जाता है, सिंपल वर्ड, इंक्लूसिव और गेट भी बोला जाता है। और ये गेट जो है कॉम्बिनेशन होते हैं एंड और नॉट गेट के, एंड और नॉट गेट के। इसका जो मेन रिजल्ट होता है, जैसे कि हमने देखा कि और में अगर 2 वेरिएबल लिए गए हैं तो A+B होगा, और एंड में लिए गए हैं तो A पॉइंट B होगा, और अगर नैंड में लिए गए तो A पॉइंट B का बार होगा। वैसे एक्सॉर में होता है A पॉइंट B और B के ऊपर बार प्लस A के ऊपर बार इंटू B, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से हो गए, इसमें प्लस हो गया, प्लस मतलब और गेट, पॉइंट मतलब एंड गेट, और इसमें इन्वर्ट हो रही वैल्यू, मतलब यहाँ पे नॉट गेट भी यूज़ हुआ है, इसलिए इन लोग को कॉम्बिनेशन। और ये तो सिंबल लर्न करने वाला, इंक्लूसिव और गेट इंक्लूसिव कर दिया गया, तो ये सिंबल लर्न कर लीजिए। ऐसे करके आगे हमें आर्क टाइप से मानना है। और ये पूरा मतलब कि इसका होल डायग्राम जैसे बना हुआ है वो, ये तो सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे A और B गई तो A सिंपल गया, और B यहाँ पे आया तो B डैश आएगा, यहाँ पे B डैश यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ के इस वाले एंड गेट से गया तो A इन्वर्ट हो गया और B वही वैसे आएगा, तो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। उसकी ट्रुथ टेबल है, सिंपली जैसे वो लिखा है वैसे ही बना देनी है। ट्रुथ टेबल तो इजी ही रहती है, AB फिर AB का बार लिया, फिर जो जो मल्टीप्लाई करना था ये याद करना पड़ेगा, ठीक है।
एक्सनॉर गेट सेम है एक्सॉर गेट का, बस एक पॉइंट है जिसमें इसमें हमें आगे और एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर गेट लिखा है, मतलब एन लिखा है, तो मतलब नॉट गेट भी। एक्सनॉर गेट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस गेट, इसे इक्विवेलेंस गेट भी बोला जाता है। और इसका जैसे कि हमने सबका पढ़ा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए पॉइंट बी प्लस ए बार इंटू बी बार, ठीक है। ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। और इसका देखिए इसका सिंबल सेम है, इसका सिंबल जैसे एक्सॉर का था वैसे ये है, बस इसमें नॉट लगा दिया गया है। और ये सेम है, बस ये पूरा मतलब कि इंस्क्रिप्टेड है, मतलब पूरा डिटेल्ड फिगर है ये। आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। और इसकी ट्रुथ टेबल सिंपली वैसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारे गेट्स हो गए, ख़त्म करते हैं कंप्यूटर के ये वीडियो। बाय बाय। और कोई कुछ आगे पूछना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।